नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आप सभी ने मेरा संडे का लाइव सेशन ज़रूर देखा होगा। संडे के लाइव सेशन में हम सभी बात कर रहे थे शनिदेव की वक्री गति के बारे में। शनिदेव ने संडे की सुबह से ही अपनी वक्री गति आरंभ कर ली थी और शनिदेव की वक्री गति का देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव रहेगा, कौन कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगी, इसके बारे में मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल कैलकुलेशन आप सभी को संडे के लाइव सेशन के दौरान बताई थी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने वो देख लिया होगा और अगर नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। उसी वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि प्लेन क्रैश की घटनाएं अभी बंद नहीं हुई है। शनिदेव का मीन राशि में वक्री होना प्लेन क्रैश को अभी भी इंडिकेट करता है, दर्शाता है, और ये समय अभी भी रहेगा जहां पर कुछ प्लेन क्रैश की घटनाएं चलती रहेंगी। और यही चीज़ हमें देखने को मिली मेरे लाइव सेशन के ठीक 2 घंटे के बाद लंदन में एक प्लेन क्रैश हुआ। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए आश्चर्यजनक ज़रूर रहेगा कि मैंने उस लाइव सेशन के दौरान लंदन में घटनाओं का विवरण ज़रूर दिया था। मैंने कहा था कि लंदन में कोई घटना घट सकती है जिससे कि बड़ी परेशानी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एक विस्फोटक घटना, एक प्लेन क्रैश, एक धमाका और लंदन का नाम, ये सारी चीज़ें कोई इत्तेफाक नहीं हो सकती, इस बात का ध्यान रखिएगा। वैदिक ज्योतिष काम करता है, वैदिक ज्योतिष की गणनाएं पूरी तरीके से सटीकता के साथ काम करती हैं और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप ग्रहों को अगर सही से कैलकुलेट करना शुरू कर दें तो आपको इवेंट की जानकारी पहले से ही पता चल जाती है। और यहीं पर क्योंकि जब मैंने ये न्यूज़ सुनी, जब आप सभी के मैसेजेस मेरे पास आए कि सर आप सभी ने आपने 2 घंटे पहले लाइव में बताया था और अभी ये घटना यहाँ पर हो गई है, बिल्कुल अहमदाबाद के जैसा प्लेन क्रैश हमें वहाँ पर देखने को मिला है। एंड सवाल ये था कि लंदन ही क्यों, ये कहीं और भी हो सकता था, कोई और जगह भी आ सकती थी। मेरी कैलकुलेशन में मैं किसी और जगह का नाम भी ले सकता था, बट क्योंकि ग्रह अपने संकेत देते हैं, ग्रह अपने इंडिकेशंस छोड़ते हैं और ग्रह अपने पैटर्न को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, इसी वजह से लंदन की इक्वेशन आई थी। तो मैंने आप सभी को लंदन का नाम बताया था और वहीं पर यह हादसा भी हमें होते हुए दिखाई दिया। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का अब मैसेज आ रहा है कि क्या ये घटनाएं खत्म हो चुकी हैं, क्या शनिदेव की वक्री गति का प्लेन क्रैश के ऊपर प्रभाव खत्म हो चुका है, क्या हम सभी शांति से यात्राएं कर सकते हैं और क्या और कोई प्राकृतिक घटना होने के इंडिकेशंस तो नहीं दिखाई देते। देखिए, अभी तो शनि ने वक्री गति आरंभ करी है, अभी शनि वक्री गति में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और पीक तक आने में थोड़ा सा समय इसमें ज़रूर लगेगा। तो इसीलिए सितंबर जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक शनि की वक्री गति के नेगेटिव इफेक्ट अभी खत्म नहीं होंगे, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो ये कहना गलत हो जाएगा कि प्लेन क्रैश अब नहीं होंगे। डेफिनेटली प्लेन क्रैश की घटनाएं अभी भी होंगी और मुझे अभी भी अमेरिका के आसपास एक इमरजेंसी लैंडिंग की न्यूज़ दिखाई देती है। मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी आने वाले कुछ महीनों में जिसमें अमेरिका का नाम आएगा, इमरजेंसी लैंडिंग, या फिर किसी तरह के इंजन में कोई खराबी या कोई प्लेन क्रैश और हो सकता है। और जब मैं अमेरिका को कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं न्यूयॉर्क को यहां पर हाईलाइट होते हुए ज़रूर देख रहा हूं कि न्यूयॉर्क में कुछ बड़ा होता हुआ ज़रूर दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अभी भी होते हुए दिखाई दे सकती हैं। प्राकृतिक घटनाएं अभी और बढ़ते हुए नजर आएगी। आप देखिएगा यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से प्राकृतिक घटनाओं की वजह से, बाढ़ की वजह से, पानी की वजह से कई सारी परेशानियां देखने को मिलेंगी और एक साइक्लोन के भी इंडिकेशन हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। तो शनिदेव की वक्री गति से परेशानियों से हमें अभी मुक्ति नहीं मिली है, कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं जो अभी रहेंगी और शनिदेव की वक्री गति में हम सभी को इन सारी चीज़ों से होकर के गुजरना पड़ेगा। भारत में 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा परेशान करेंगी, इवन 3 चीज़ें मैं कह सकता हूँ यहाँ पर भारत के लिए। भारत में प्लेन क्रैश की घटनाएं अभी मुझे नहीं दिखाई देती। तो भारत में अगर आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बड़े आराम से सेफली ट्रैवल कर सकते हैं, ये एक अच्छी चीज़ दिखाई देती है। भारत में रेल दुर्घटनाएं थोड़ी सी दिखाई देती है, रेल को लेकर के कोई ना कोई परेशानी हो सकती है, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। तो इस वजह से रेल दुर्घटनाओं से थोड़ा सा आपको बचकर चलने की ज़रूरत है। रेल पर किसी तरह का कोई पथराव हो जाए, किसी तरह के प्रदर्शनकारियों द्वारा रेल को कोई नुकसान पहुंचाया जाए, तो इस तरह के योग यहाँ पर ज़रूर बनते हैं।
इस वजह से रेल को लेकर के भारत में ज़रूर थोड़ा सा नेगेटिविटी दिखाई देती है। भारत के नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में भूकंप की वजह से परेशानियां दिखाई देती है और साथ ही साथ बादल फटना, लैंडस्लाइड्स और प्राकृतिक आपदा, बाढ़ की वजह से परेशानी, पानी की वजह से परेशानी, ये सारी चीज़ें भारत में हमें ज़रूर मेंशन दिखाई देती है। इस वजह से मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कहूँगा कि आप लोग कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं थोड़ा सा समझदारी से ट्रैवल करिएगा ताकि आप सभी को कोई नुकसान ना हो, और जहाँ कहीं पर भी ट्रैवल करें आप सभी पूरी तरह से जानकारी निकाल करके उस जगह के बारे में देख करके ही अपने आप को आगे बढ़ाएं ताकि आप सभी अपने आप को नुकसान से बचा पाएं। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि शनिदेव की वक्री गति में मंगल आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, मंगल अपना योगदान देते हुए नजर आएंगे। और शनिदेव की वक्री गति में जब मंगल और शनि आमने सामने होंगे तब बहुत ज़्यादा विनाशकारी स्थिति और बहुत ज़्यादा विस्फोटक स्थिति हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इस वजह से आप सभी को आग, पानी और हवा तीनों से यहाँ पर बच करके ज़रूर चलना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इन तीनों के संपर्क में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बड़ी नुकसान, बड़ी परेशानी की इक्वेशंस यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलती है। अब आग से कैसे बच सकते हैं? तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा आग की संभावनाएं हों वहाँ पे ना जाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा पानी में अपने आप को ना उलझाएं, बहुत ज़्यादा पानी के नज़दीक ना जाएं, इस बात को अपने आप को समझाइएगा। और कोई भी लंबी दूरी की यात्राएं कर रहे हैं, हवा में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप सभी को थोड़ा सा देख करके अच्छी तारीख पर, अच्छे दिनों पर ही यात्राएं करनी चाहिए ताकि आप सभी को कोई नुकसान ना हो। मेरा मकसद आप सभी को डराना बिल्कुल नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी गणनाओं को, अपने ग्रहों की गणनाओं के साथ देश और दुनिया में होने वाले संकेतों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और उन्हीं संकेतों के आधार पर आप सभी को गाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसीलिए मेरा मकसद आप सभी के बीच में अवेयरनेस फैलाना है, ना कि आप सभी को डराना और आप सभी को परेशान करना। अगर मेरे द्वारा आप सभी को किसी भी तरह की कोई जानकारी नेगेटिव लग रही हो तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ज्योतिषीय गणनाओं को आप तक पहुंचाना है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी को अच्छे से समझेंगे, अपने आप को नेगेटिव होने से बचाएंगे और अपने आप को हर तरीके से पॉजिटिव करते हुए इस समय को आराम से निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि शनिदेव वक्री गति में सिर्फ नेगेटिव ही रिजल्ट देंगे, शनिदेव पॉजिटिव रिजल्ट भी देंगे। और शनिदेव के पॉजिटिव रिजल्ट्स मैंने संडे के लाइव सेशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जा करके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।